और प्रधान की सियासत एंड मंगला न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत गायकी जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर गायकी के मालिक जनाब शाबिर अली जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मैनेजर व डायरेक्टर अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। बेचारे से तेरी क्या दुश्मनी थी जो तूने खून कर दिया? क्या देगा सांस पे जा रहे हैं? दादा ठाकुर और कौन नहीं दादा ठाकुर मैं बहाना नहीं बना रहा है। तो कौन मारे किसी को और किया है दादा ठाकुर तो कौन मारे किसी को और किया है खुदा की कसम कसम खाओ तो भोतले का बने खाओ। खुदा कौन तुम्हारे गाने में लाठी कौन दे? कई दिन से साले तुम बचे घूम रहे हो। जब से इलेक्शन साले शुरुआत हुई है तब से साले बचे घूम रहे हो। तुमरी
नौ जने कसम खाए कहे कोच हम खोल नाय के हैं तुम्हारी कौन बुआ कसम मान लो साले हमारी कसम खा रहे हो हाँ हमारी कसम खाए खा रहे हो तुमने खून नहीं किया है तुम खुदा की खुदा की कसम खा रहा है। आखिर हम विश्वास कैसे दिलाएं आपको हम खुदा पाक की कसम खा के कहते हैं हमने खून नहीं किया है। खान अब तुम्हें खुदा की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात हमको मालूम है कि जो खुदा के नेक बंदे होते हैं वो खून खराबा नहीं करते हैं। सच्चे मुसलमान कभी खुदा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये बात 100% सही है कि तुमने बेचारे सुंदर सिंह का खून नहीं किया है। सुंदर सिंह का खून तुमने नहीं किया। फिर किसी मादर चौथ ने किया होगा। किसने खून किया है किसने खून किया है साले हम पूरी बात नहीं कह पाए साले तुम कसम खा रहे हो और साले हमको गाली दे रहे हो। हम आप लोग नहीं दे रहे आप क्यों नाराज हो रहे हैं। हम गाली उसको दे रहे हैं जिसने खून किया। तो खून सुंदर सिंह का तुमने नहीं सुंदर सिंह का खून तो दादा ठाकुर ने किया है। हाँ लेकिन अफसोस इस बात का है जेल साले तुम जाओगे। वाह दादा ठाकुर वाह खून खुद किए हो और सखर भी रहे हो जेल हम जाएंगे। ये कहाँ की सियासत है। ये सियासत नहीं दादा ठाकुर की राजनीति। राजनीति अब हमरी देखो हम यहाँ से सीधे थाना मानपुर जाएंगे। अच्छा और जा करके साहब से साफ साफ कह देंगे कि दादा ठाकुर के बराबरी में हमने सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े किया था इसलिए दादा ठाकुर और विजय सिंह ने सुंदर भाई को मार डाला। थाना जाने से पहले हम तुम्हारी मैया चोट डालेंगे। रुको यार जज्बात में आकर जल्दी ना करो। मतलब ये अगर कहीं मर गया तो हम लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है इसलिए इससे आगे बढ़ो। तुम थाने जाओगे थाने जाने की जरूरत नहीं है। तुम थाना मानपुर जाओगे जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मतलब इससे पहले तुम्हारे जाने से पहले हम पूरा मानपुर थाना पूरे थाने की पुलिस हम यहीं पर बुलवा लेंगे। हाँ लेकिन हाँ जब पुलिस यहाँ आएगी तो पुलिस के सामने तुम ये नहीं कहोगे कि खून दादा ठाकुर ने किया है। तुमको ये कहना होगा कि सुंदर सिंह का खून हम खुद किए हैं। हम नहीं कहेंगे नहीं कहेगा। तो यह बात याद रखो एक बात ये याद रखो सुंदर सिंह की बेटी ममता सुंदर सिंह की बेटी ममता इस टाइम हमारे कब्जे में है। अगर तुमने कहीं भूल से भी कह दिया तुम्हारे मुंह से कहीं तुम्हारी जुबान लड़खड़ा करके भी निकल गया कि खून दादा ठाकुर ने किया है तो न रहेगी ममता और न रहेगी ममता की इज्जत। मैं ममता की इज्जत लूट लूंगा उसको मारकर उसके टुकड़े बना करके बहती हुई नदी में फेंक दूंगा। शायद तो ये कहना कि सुंदर सिंह का खून हम किए हैं। ठीक है दादा ठाकुर ममता बेटी के लिए खून क्या है। हम सैकड़ों खून सखने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अपनी हम जान दे देंगे लेकिन ममता बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। बड़ा प्यार है ममता से बहुत मानते हो ओके अम्मा तो ना फांसे रहो। तुम यहाँ कवैया बोहड़ी वाले हैं यही कहना चाहते हो कि पहले तुम भट्ठा पर गधा हाकत रहो का। यही कहना चाहते हो नालायक कहेंगे भाई हम रावण के हम खानदानी हैं। समझ गए हो। तो क्या कहना है जब पुलिस आएगी तो पुलिस बाल की खाल निकालती है। पुलिस तुमसे सवाल पूछेगी कि सुंदर का खून क्यों किया तो क्या कहोगे। क्या कहना पड़ेगा भैया। क्या कहना पड़ेगा जब तुमका भौतिक राजनीति आवत नहीं रहे
तो राजनीतिक कर्म काहे पड़ गयो? जब फातिया करक मालूम ना रहे तो मिला दे भोफड़ी काहे बयाना ले ली? हमने कहा था तुझसे कि हमारा नाम विजय सिंह है, तेरी जिंदगी में जलसा मचा दूंगा। कहा था याद आया? बहुत बड़े बहुत अधिक 490 वोटे का हो गए, बहुत अधिक प्रधानमंत्री समझने लगे अपने आप को। कहना यह है जब पुलिस आए तो कह रहा हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, हमारी बराबरी में सुंदर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। हम सुंदर को समझाने आए, यार सुंदर चुनाव तुम न लड़ो, हमको लड़ने दो। सुंदर कहना आई जैर खान चुनाव हम खुद लड़ेंगे। तो तुमने कहा यार सुंदर 5 लाख रुपया ले लो, बैठ जाओ, चुनाव न लड़ो, हमको लड़ने दो। लेकिन सुंदर ने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुमने इसे गोली मार दिया। कहोगे कहो ना तो। अरे तुम हो, हम लोगों के सामने तुम मुर्दे भी खड़े होकर कव्वाली गाते हैं। तो तुमको पुलिस के सामने यही कहना होगा कि सुंदर सिंह का खून हम किए हैं। और एक बात याद रखो, कहीं तुम्हारे मुंह से ये ना निकल जाए कि हम सारी बातें जोर दबाव में आकर कह रहे हैं। कहीं तुम्हारे मुंह से यह न निकल जाए कि सुंदर सिंह की बेटी ममता दादा ठाकुर के कब्जे में है। अगर ये बात कहीं तुम्हारे मुंह से निकल गई तो तुम्हारा सर जमीन पर लुढ़कता हुआ नजर आएगा। हम वादा करते हैं, हम किसी से नहीं कहेंगे कि ममता बेटी आपके कब्जे में है या हम किसी के दबाव में खून सखर रहे हैं। लेकिन एक वादा आपको करना पड़ेगा। वो क्या? वो वादा ये है, हमारे जेल जाने के बाद ममता बेटी को सही सलामत छोड़ना पड़ेगा। ये वादा करवा रहे, वादा करना पड़ेगा। हमते वादा करवा रहे हो, हमते भैया कोई ऐसा वादा न करवाओ जो हम निभा ना सकें। ये तो ममता का नसीब जाने, उसकी इज्जत बचेगी या लुटेगी, ये वो जाने, उसका नसीब जाने। और फिलहाल चलो तुम बैठो और हम पुलिस को फोन कराएंगे। ये रिवॉल्वर किसका है? ये रिवॉल्वर हमारा है। कैसे पकड़े हो तुम? तो लागत बहुत अलग साड़ा वाली नदी में है, बहुत अलग बरवा डाले हो, पड़ोई फंसे हो लगे। हमको साला राजनीति सिखा रहे हो? हाँ? इस पर उंगलियों के निशान अभी दादा ठाकुर के हैं। जांच के लिए अगर बाई चांस लुढ़की जाए तो उंगलियों के निशान दादा ठाकुर के न पाए जाए, तुमरे होना चाहिए। समझ गए? चलो बैठो, अब बैठो, हम पुलिस को अभी फोन कर रहे हैं। बढ़िया, मोबाइल लाओ। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पुलिस क्या ना सुन के गाने फटा करते हैं। कहाँ है? तुम साले बेवकूफ हो, वो सही कर रहा है। इसका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर रुकेगा तो मामला उल्टा हो सकता है, क्योंकि ये हमारे इलाके का हिटरी शीटर आदमी है। वो तो है ना? पुलिस अगर यहाँ आएगी तो एक बार जरूर सोचेगी कहीं इसमें विजय सिंह का हाथ तो नहीं है। है ना? पुलिस के सामने जुबान तुम्हारी भी ना खुले, यूं हमारी मारम बच गवा है नहीं तू। अब हम पुलिस को फोन करें। तुम तो साले ऐसा बैठा मालूम पड़ रहा है सुंदर सिंह की फातिया पढ़ रहे हो। ठाकुर साहब मुसलमान का है तो जला हुआ है। साले उल्लू हो पूरे का। और जुला और अंसारी जो होते हैं वो क्या मुसलमान नहीं होते हैं? नालायक नहीं। देखा, इसको कहते हैं राजनीति, है ना? ये साला प्रधान बनना चाहता था। तो अगर ये प्रधान बन जाता तो हमारी ग्राम सभा की बड़ी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि ये साला किसी तरह से प्रधान लग रहा है। ना। अरे प्रधान बनने से कोई प्रधान होता है? प्रधान के पास दिमाग होना चाहिए, प्रधान के पास राजनीति होना चाहिए, और प्रधान के पास बॉडी होनी चाहिए। तो बॉडी लगाए नहीं हो? नहीं लगाए तुमको पहनाए दे। तुम बहुत हरामी साले, हम बॉडी बता, तुम साले बॉडी बता रहे हो। नालायक। अब पुलिस को फोन करते हैं। देखा है, जब इलेक्शन का दौर आता है तो एक एक ग्राम सभा में 10-10, 15-15 लोग प्रधानी का पर्चा खरीद लेते हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन उनको ये तमीज नहीं है कि राजनीति क्या होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ने से पहले आकर हमसे राजनीति सीखें। राजनीति क्या होती है?
हमारी राजनीति का जो कोई प्रयोग करेगा उसको दोबारा चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। खाली चौका में पचमनिया में बरम बंध के भाई जाग भाई इसको रे जब तुम्हारी राजनीति नहीं सीख तो सही कह रहा नहीं भोसड़ी की जानी पाई क्या बता रहा है कहीं जाऊँ राजी सीखी नहीं वो बोरियम गवा तुम्हारी क्रियाक्रम भोसड़ी हम है करम क्या बता रहा रे कहीं का क्रियाक्रम कभी करे बकाए वो तो बाकी ही रहेगा नहीं जानी पाए भोसड़ी की। हेलो नमस्कार साहब, हम तिवारी प्रोग्राम सभा के मौजूदा प्रधान दादा ठाकुर बोल रहे हैं। फोन इसलिए किया है सर, हमारे गांव में एक प्रत्याशी का मर्डर हो गया कि इस टाइम इलेक्शन का दौर चल रहा है। एक सुंदर सिंह नाम का आदमी था जो प्रधान पद का प्रत्याशी था और एक शेर खान नाम का इंसान है वो भी एक प्रधान पद का उम्मीदवार है। ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दोनों चुनाव लड़ रहे थे सुंदर सिंह के चुनाव लड़ने से शेर खान को अपनी हार नजर आ रही थी, इसलिए शेर खान आज सुंदर सिंह के घर आया था। सुंदर सिंह ने कह रहा था कि तुम चुनाव ना लड़ो, हमको लड़ लेने दो और हमसे 5 लाख रुपया ले लो, तुम बैठ जाओ। जब ये बात सुंदर सिंह ने कहा तो बेचारे सुंदर सिंह ने कहा कि हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, हम पैसा एक भी नहीं लेंगे। ये बात सुन करके उस शेर खान को गुस्सा आ गई तो बेचारे सुंदर सिंह का खून कर दिया, गोली मार दिया। हाँ सर, हम मौके वादा पर मौजूद हैं, क्योंकि अरे ऐसे मौके पर हम नहीं होंगे तो क्या कोई आम आदमी होगा। अरे हम ग्राम सभा के मौजूदा प्रधान हैं भाई, आप बहुत जल्दी यहाँ आइए, पूरे फोर्स के साथ शेष बात मिलने पर होगी। ओके सर, ओके। कौन झोपड़ी का खोल गया? सुंदरी जमींदार साहब, जमींदार जी साफ बताइए, जमींदार जी साफ बताइए, खून किसने किया है? आप ही हम मुझको कानून से मैं डराऊं सदा कि तुम्हारा करेगा ना ऐसा। जमींदार साहब, ये खून किसने किया है? सर, मैं आपको पूरी बात सच बताऊंगा, उसमें झूठ एक तिल के बराबर नहीं। बिल्कुल सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं। बहुत अच्छी बात है। हम सुबह उठकर जब भगवान की पूजा करते हैं तो हम तो हाथ जोड़कर भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमसे झूठ न बुलवाए। सही कह रहे हैं आप। तो सर, आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, ये खून कैसे हुआ और ये मामला सब कैसे क्या हुआ? बोलिए प्रधान जी। सर, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। हाँ सर, अब आप हमारी पूरी बात सुनिए। बोलिए। हम मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। अचानक हमें सुंदर सिंह के घर बहुत जोर का शोर शराबा सुनाई दिया। जब शोर शराबा सुनाई दिया तो हमने कहा देखा जाए कैसा शोर शराबा हो रहा है। तो हम मंदिर से चल पड़े और इसके सुंदर सिंह के घर की तरफ जब पहुंचे तो देखा क्या शेर खान और सुंदर में आपस में तकरार हो रही थी। सुंदर सिंह ये भी प्रधान पद का प्रत्याशी था और वो भी एक प्रधान पद का उम्मीदवार है, लेकिन सुंदर सिंह के चुनाव लड़ने से शेर खान को अपनी हार नजर आ रही थी। इसलिए शेर खान सुंदर सिंह से कह रहा था कि हमसे 5 लाख रुपया ले लो और तुम बैठ जाओ, अब किस बार चुनाव तुम मत लड़ो, अगर तुम लड़ोगे तो हम हार जाएंगे। सुंदर सिंह ने कहा चाहे कोई 10 लाख हमको दे दे, अच्छा, लेकिन हम बैठेंगे नहीं,
हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, हम प्रधान बन करके जनता की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा उसने। तो जब ये बात सुंदर सिंह ने कहा तो इस शेर खान ने निकाल करके रिवॉल्वर बेचारे सुंदर सिंह को गोली मारी। इसने गोली मार दिया साहब। सुंदर मर गई मेरी सुंदर। सुंदर मर गया है, सुंदर नहीं बे। इसने एक गोली चला दिया और दूसरी गोली जब चलाना चाहा तो हमने बहुत रोकने की इसको कोशिश किया, लेकिन जब तक हम इसके करीब पहुंचे उससे पहले इसने दूसरी भी गोली चला दिया। रिलैक्स, रिलैक्स, कंट्रोल। अब आप जा सकते हैं, मैं केस को देख लूंगा। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ही सोचिए, वो भी प्रधानमंत्री का प्रत्याशी था, ये भी उम्मीदवार है। अरे चुनाव लड़ने का हक तो हर इंसान का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत देश आजाद है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। अरे क्या लड़ाई कर